हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रतियोगिता एकेडमी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस बार ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये सब ऐसा क्वेश्चन होगा जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया। एरिया मीन्स क्षेत्रफल। हम लोग जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो आपका बेस्ड होगा क्षेत्रफल के ऊपर। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, एक वृत्त और एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल 5450 वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि का योग कितना है? 360 सेंटीमीटर, 380 सेंटीमीटर, 270 सेंटीमीटर या 280 सेंटीमीटर। तो देखिए, एक क्वेश्चन है जिसमें क्या है, एक वर्ग और एक वृत्त दोनों का कुल क्षेत्रफल कितना है? 5450 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। और वृत्त का व्यास, जिसमें वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है? 70 सेंटीमीटर। तो अब आपसे पूछ रहा है कि वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों का योग कितना होगा। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अगर हम लोग बात करें पहले वृत्त का, ठीक है, हम लोग अगर पहले बात करें किसका? वृत्त का। तो वृत्त यानी कि सर्किल का। तो देखिए यहाँ पे व्यास कितना दिया हुआ है? व्यास, डायमीटर कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और जब आपको मालूम ही होगा कि व्यास कितना बराबर होता है? 2r के बराबर होता है, ठीक है, 2r के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ से हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पे वृत्त का परिमाप निकल जाएगा ना। वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। इसमें कुछ तो करना नहीं है, काहे कि सब कुछ यहाँ पे क्या है? दे ही दिया है। तो वृत्त का परिमाप कितना हो जाएगा? 2πr होता है, 2πr होता है, ठीक है। यहाँ पे पाई का तो वैल्यू हमको मालूम है कितना? 22/7। और 2r कितना के बराबर है? 70 के बराबर है। तो ये हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 10 बार में। तो ये कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 220 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? हम लोगों का वृत्त का परिमाप हो जाएगा। वृत्त का परिमाप कहने का मतलब क्या हुआ? सरकमफ्रेंस, परिधि। वृत्त का क्या हो जाएगा? ये परिधि हो जाएगा। ये जो हुआ ना, इसी को क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखिए, अब बात आती है किसका? वर्ग का। तो वर्ग का हम लोग कैसे निकालेंगे? अब वर्ग का बात आता है तो वर्ग का हम लोग कैसे निकालेंगे? वर्ग का निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? उसका एक यानी कि वर्ग में क्या होता है? चारों साइड बराबर होता है, तो हमको एक साइड का वैल्यू मालूम होना चाहिए। लेकिन वो वैल्यू तो मालूम हम लोगों को है नहीं। जब वैल्यू मालूम नहीं है तो हम लोग को कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, उस हिसाब से हम लोग क्या निकाल लेंगे? साइड निकाल लेंगे कितना के बराबर होगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हमारा कुल क्या दिया हुआ है? कुल क्षेत्रफल। तो टोटल एरिया कितना दिया हुआ है? टोटल एरिया यानी कि कुल क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? टोटल एरिया दिया हुआ है 5450 सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर को क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इतना दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ से सर्कल यानी वृत्त का एरिया घटा देंगे तो हमारा टोटल एरिया किसका निकल जाएगा? वर्ग का। तो वृत्त का यहाँ से एरिया घटा दीजिए, यानी कि एरिया ऑफ क्या? एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल को क्या कर देंगे? इसमें हम लोग घटा देंगे। एरिया ऑफ सर्किल कैसे निकलता है? पाई आर स्क्वायर से निकलता है। पाई आर स्क्वायर से निकलता है। पाई कितना है? 22/7 है। और आर देखिए, आर यहाँ से क्या निकलेगा? अगर ये 70 है, अगर ये 70 है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से भाग देना पड़ेगा, तब ना आर निकलेगा। काहे? देखिए 2r कितना है? 70 है। तो आर कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। आर कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 35 का स्क्वायर यानी कि 35 गुना 35। इसको 5 से भाग दे दीजिए, 7×5 35 हो जाएगा। इसको गुना कर दीजिए। जब इसको गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 3850 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3850 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा 3850 आ गया। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। देखिए टोटल एरिया इतना था। टोटल एरिया किसका था? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस सर्किल। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस सर्किल कितना था? 5450 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही था ना।
अब हमको सर्किल का मालूम चल गया है एरिया, तो हम वर्ग का क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल। वर्ग का एरिया निकल जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। ये कितना के बराबर आ जाएगा, 5450 सेंटीमीटर में हम लोग क्या घटा देंगे, यहाँ से 3850 घटा देंगे। ये किसका है, सर्कल का। 3850 यहाँ पे क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब इसको घटाइएगा तो ये आपका कितना के बराबर होगा, देखिए 0 0 यहाँ जाएगा 0, और यहाँ पे 6 814, और यहाँ पे 4 में 3 जाएगा तो 1, ये 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या आया, एरिया ऑफ क्या आया, ये एरिया ऑफ क्या है, एरिया ऑफ वर्ग, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल है ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया मेरा, देखिए 1600 सेंटीमीटर, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप लोगों को फॉर्मूला मालूम हो, अगर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड का स्क्वायर, साइड मान लेते हैं इसका ए है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1600 सेंटीमीटर, यानी कि 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ए बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर 1600, रूट अंडर 1600 ये किसके बराबर आ जाएगा, देखिए ये 40 के बराबर आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे साइड क्या निकल गया, ए क्या निकल गया, 40 सेंटीमीटर निकल गया। अब देखिए, अब जब साइड निकल गया तो हम क्या निकाल लेंगे, वर्ग का परिमाप निकाल लेंगे। वर्ग का परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप कैसे निकलेगा, यहाँ से बहुत ही आसान तरीका से निकल जाएगा। वर्ग का परिमाप आपको मालूम ही होगा कि 4a होता है, कैसे, एक ए इधर, एक ए इधर, एक ए इधर, एक ए इधर, तो कितना हो गया, 4a हो गया कि नहीं हो गया, तो 4a, तो 4 और एक ए कितना है, बराबर है 40 के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 पर 1 0, तो 160 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या वर्ग का परिमाप कितना आया, 160 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए इसका वृत्त का परिमाप कितना आया, 220 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को क्या निकालना है, टोटल परिमाप निकालना है ना। टोटल परिमाप दोनों का हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना था, 220 जोड़ 160, इसको जोड़ दीजिए तो ये कितना आ जाएगा आपका, 380 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए कहीं कुछ ऑप्शन में 380 सेंटीमीटर है क्या, ये देखिए ऑप्शन बी में क्या है, 380 है, 380 सेंटीमीटर है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 380 सेंटीमीटर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर समझ में आ गया और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसे को सीख सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी और नए क्वेश्चन के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना है तो उस टॉपिक का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।